नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नामांतरण में एक भाई का नाम छूट गया, क्या करें। अर्थात अगर आपने कोई नामांतरण करवाया है और उस नामांतरण में अगर किसी एक भाई का नाम छूट गया है तो वह नाम वापस से आप ऐड कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ प्रक्रिया आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नाम कब छूटता है, इसके लिए अलग अलग जो स्टेप रहती है कि कब आपका नाम नामांतरण में छूट सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर तीन भाई है, ठीक है। एक भाई ये है, दूसरा भाई ये है और तीसरा भाई ये है, ठीक है। यहाँ पर तीन भाई है और तीन भाई में से जैसे कि ये तीनों भाई जो है किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये जमीन खरीदते हैं, एक दो और तीन, ठीक है। ये तीनों भाई जो है साथ में मिलकर किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं। तो जैसे जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद में जैसे उस विक्रय पत्र के आधार पर, ठीक है, जो रजिस्ट्री इनके फेवर में होती है, विक्रय पत्र इनके फेवर में होता है, पक्ष में होता है, उस विक्रय पत्र के आधार पर जैसे ये तहसीलदार के यहाँ पर नामांतरण करवाते हैं और उस नामांतरण के आवेदन में अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जाता है और तहसीलदार भी इस चीज को नहीं देखता है कि नामांतरण जो है तीन लोगों का होना चाहिए था लेकिन दो लोगों की ओर से आवेदन दिया गया है और केवल तहसीलदार जो है दो लोगों के नामांतरण कर देता है, जैसे कि एक व्यक्ति इसका और इसका नामांतरण उसमें कर देता है और इस व्यक्ति को जो है नामांतरण में छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है अपना नामांतरण कैसे करवा सकता है या अपना नाम जो छूट गया उसको कैसे जुड़वा सकता है। तो जो नामांतरण का आदेश तहसीलदार ने पारित किया है उस आदेश के विरुद्ध यह व्यक्ति जो है यह धारा 44 के तहत कहां पर, एसडीओ के यहां पर अपील पेश कर सकता है। जो आदेश हुआ है तहसीलदार का उसके 45 दिन के अंदर, ठीक है, या फिर जो जानकारी हुई इसके 45 दिन के अंदर इसको अपील एसडीओ को यहां पे पेश करनी पड़ेगी। और एसडीओ जो है वह इस व्यक्ति को भी नोटिस देगा और इस व्यक्ति को भी नोटिस देगा, क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा इन दोनों को वहां पर रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सुनवाई जो है दोनों पक्षों की होगी एसडीओ के यहाँ पर और उसके बाद में जो है इस व्यक्ति का नाम जो है उस नामांतरण में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। एक प्रक्रिया तो ये रहती है। दूसरी प्रक्रिया रहती है कि जैसे मान लेते हैं कि इन लोगों ने जो है तीनों लोगों ने, जो तीन भाई हमने यहां पर देखे हैं, तीनों भाइयों ने मिलकर के कोई जमीन खरीदी है, एक दो और तीन, इन तीनों ने मिलकर कोई जमीन खरीदी है और उस जमीन के नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहाँ पर नामांतरण का आवेदन जो है वह सही लगा है, लेकिन तहसीलदार ने जो आदेश किया है उस नामांतरण के आदेश में किसी तरीके से गड़बड़ हुई है और एक नाम जो है उसमें नहीं लिखाया है और केवल दो लोगों का नाम लिखा है और दोनों लोगों के नाम का जो अमल जो है, जो जमीन खरीदी उसके खसरा खतौनी में हो चुका है, अर्थात उस कागजों में उसका नाम, दोनों का नाम जो है दर्ज हो गया। कैसे, जैसे इस व्यक्ति का नाम और इस व्यक्ति का नाम जो है जो जमीन खरीदी उसके कागजों में दर्ज हो गया और केवल इस व्यक्ति का नाम उसमें छूट गया है। तो ऐसी स्थिति में भी उस आदेश की जो है आप जो है रिव्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तहसीलदार के यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं या उसकी अपील जो है वह भी आप एसडीओ के यहाँ पर कर सकते हैं। और एसडीओ के वहां पर जैसा मैंने पहले बताया इस तरीके से इन दोनों लोगों को रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा और इन दोनों लोगों के जो है को नोटिस जारी होंगे, उस पर से जो है सुनवाई का अवसर दोनों पक्षों को मिलेगा। उसके बाद में जो है एसडीओ जो है, उपखंड अधिकारी जो है, वह इन तीनों ने जो जमीन खरीदी थी उसके सरकारी कागजों में तीनों का नामांतरण का आदेश कर सकता है एसडीओ, ठीक है। इसके अलावा जैसे इन लोगों ने जो है नाम रजिस्ट्री से जमीन खरीदी, ठीक है, जमीन खरीदी, उसके बाद में तीनों ने मिलकर तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन लगाया नामांतरण का, तीनों का नामांतरण का आदेश भी हो चुका है, लेकिन अमल में अगर कहीं त्रुटि हो गई तो ऐसी स्थिति में उस आदेश की नकल यह व्यक्ति जो है, जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का नाम छूट गया है और दोनों लोगों का नाम जो है उस जमीन के खसरा खतौनी में दर्ज हो गया, सरकारी कागज के रिकॉर्ड में जो है, सरकारी रिकॉर्ड में जो है इन दोनों लोगों का नाम जो है दर्ज हो गया और इस व्यक्ति का नाम छूट गया है, लेकिन तहसीलदार ने जो आदेश किया है उसमें तीनों लोगों का नाम है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश जो है उसको आप निकाल कर उसके आधार पर वापस से अमल करवा सकते हो, इस व्यक्ति का नाम भी उसमें आप जुड़वा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि नामांतरण जो है एक और प्रकार का होता है, वो होता है फोती नामांतरण, ठीक है, मृतक नामांतरण। क्या रहता है, उसे कहा जाता है मृतक नामांतरण। मृतक अर्थात किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो है उसके वारिसों का नाम जो है वह दर्ज होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति के नाम पर कोई खेत है, जैसे मान लेते हैं कि यह खेत है, ठीक है, ये एक खेत है। अब इस ए व्यक्ति की जो क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में इसके
एक बेटा ये है, एक बेटा ये है और एक बेटा ये है, 3 इसके वारिस है। अब क्या होता है कि ये 2 लोग जो है ये क्या करते हैं, नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन देते हैं, ठीक है, और अपना दोनों का नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागज में अर्थात खसरा और खतौनी में दर्ज करवा लेते हैं। इस व्यक्ति का नामांतरण उसमें नहीं करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है, इसको जैसे जानकारी होती है तहसीलदार के आदेश की, ठीक है, तो उस आदेश के खिलाफ जो है धारा 44 में, ठीक है, धारा 44 में जो है ये व्यक्ति जो है ये अपील पेश कर सकता है इन दोनों लोगों के खिलाफ, और एसडीओ जो है वो जांच करेगा। जांच करने के बाद दोनों पक्षों को सुनेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अगर एसडीओ को लगता है कि हाँ वास्तव में इस एक की मृत्यु के बाद में इस व्यक्ति का नाम, इस व्यक्ति का नाम और इस व्यक्ति का नाम जो है वह इस जमीन के सरकारी कागज में दर्ज होना चाहिए था, तो इस स्थिति में एसडीओ इस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है कि इस जमीन के सरकारी कागज में इस एक स्थान पर इन तीनों लोगों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे फौजी नामांतरण हुआ, ठीक है, ये मृतक नामांतरण जो है ये हुआ, और इसमें क्या हुआ कि जैसे इन दोनों लोगों ने यहाँ पर नामांतरण के लिए आवेदन दिया, या तीनों लोगों ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया और तहसीलदार ने आदेश भी पारित कर दिया, ठीक है, लेकिन अमल में जो है जिससे खसरा खतौनी में एंट्री की जाती है पटवारी के द्वारा, उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई और किसी एक व्यक्ति का नाम जो है उसमें दर्ज नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है, ठीक है, नामांतरण का, फौजी नामांतरण का आदेश पारित किया है, उस आदेश को आप निकाल कर उसके आधार पर सभी लोगों के नाम जो है आप उस जमीन के सरकारी कागजों में आप दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है नामांतरण में छूट जाता है तो वे लोग जो है इस प्रकार से अपना नामांतरण जो है वह खसरा खतौनी में दर्ज करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।